ये लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उसका नया मालिक वही सीनियर था जिसे वह कॉलेज के दिनों में पसंद करती थी। लड़की ने पहले उसे नमस्ते किया, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। आते ही उसने लड़की की ड्यूटी सबसे कठिन कानूनी सहायता केंद्र में लगा दी। ये सुनकर लड़की के होश उड़ गए। कॉलेज के समय वह कानून विभाग में सहायक शिक्षक था। वह दिखने में बहुत आकर्षक था और एक अमीर परिवार से था, लेकिन अपने सख्त स्वभाव और तीखी बातों के लिए मशहूर था। लड़की को अक्सर उसकी डांट सुनने के लिए उसके कमरे में बुलाया जाता था। इसलिए भले ही लड़की मन ही मन उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह किसी शैतान से कम नहीं है। जब लड़की कानूनी सहायता केंद्र पहुंची तो वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस दिन उसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन लड़की के पास काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काम खत्म होने के बाद जब वह अपना सामान लेने वापस दफ्तर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मेज पर फाइलों का एक और बड़ा ढेर रखा हुआ है। उसी समय उसने देखा कि उसके मालिक के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी। वह कारण पूछने उसके पास गई, लेकिन उसने कहा कि सुबह होने से पहले सारी फाइलें व्यवस्थित हो जानी चाहिए। यह सुनकर लड़की का मन टूट गया और वह मजबूरी में देर रात तक काम करने लगी। उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली से शिकायत करते हुए कहा कि उसका मालिक एक निर्दयी शोषक है, लेकिन तभी वह आदमी अचानक वापस आ गया और उसने लड़की की सारी बातें सुन ली। फिर भी वह नाराज नहीं हुआ। उसने केवल इतना कहा कि मेज पर रखा खाना खा लेना, और ये कहकर वहां से चला गया। जब लड़की ने डिब्बा खोला तो उसने बहुत महंगा भोजन था और हर व्यंजन उसकी पसंद का था। वह देर रात तक काम करती रही। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। लड़की घर जाने की चिंता में थी कि तभी वह आदमी अपनी गाड़ी लेकर दफ्तर के बाहर आ गया। असल में कॉलेज के दिनों से ही वह उस लड़की को पसंद करता था, जो हमेशा एक छोटी सी धूप की किरण की तरह खुश रहती थी। घर पहुंचने से पहले उसने अपना इकलौता छाता लड़की को दे दिया और कहा कि उसके पास दूसरा भी है। लेकिन अगले ही दिन पूरे दफ्तर में खबर फैल गई कि उसे तेज जुकाम हो गया है। तभी लड़की को समझ आया कि उसने पिछली रात उससे झूठ बोला था। कुछ दिनों बाद दफ्तर की तरफ से एक सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। लड़की वहां देर से पहुंची। जैसे ही वह बैठी, उसके साथ काम करने वालों ने उससे जगह बदलने को कहा, क्योंकि उसके मालिक ने खास तौर पर उसे अपने पास बैठाने के लिए कहा था। खाने के दौरान उसने लड़की को संदेश भेजा कि वह उसकी जगह पेय पदार्थ पी ले और बदले में हर गिलास के लिए उसे पैसे देगा। लड़की ने कहा कि पहले पैसे भेजो। तब उसने तुरंत बड़ी रकम भेज दी। पैसे मिलने के बाद लड़की ने सबकी तरफ से दिए गए पेय पदार्थ स्वीकार कर लिए और खुद ही सबसे पहले नशे में हो गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह आदमी उसे सहारा देकर घर ले जाने लगा। नशे में लड़की ने उसकी गर्दन के पास बंधा कपड़ा पकड़ लिया और शिकायत करते हुए पूछा कि वह सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसे ही हमेशा परेशान क्यों करता है। यह सुनकर उसने पहली बार उसकी तरफ प्यार से देखा और बहुत नरमी से उसे समझाया। लेकिन अगली सुबह जब लड़की की आंख खुली तो उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। तभी उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उसे याद दिलाया कि पढ़ाई पूरी होने की विदाई वाली रात भी वह नशे में थी और उसने सबके सामने कहा था कि वह उस सीनियर का दिल जीत कर रहेगी। और उसी दिन के बाद से उस आदमी ने कभी उससे संपर्क नहीं किया था। इसलिए बहुत संभव था कि उस रात कुछ ऐसा हुआ हो जिसे लड़की पूरी तरह भूल चुकी थी। शायद यही वजह थी कि वह आदमी आज भी उससे नाराज दिखाई देता था।